अगर आप अंधेरी रात में पार्टी से वापस आ रहे हो और आप रास्ता भूल जाओ और आपको मजबूरी में किसी हवेली में रुकना पड़ जाए और उस हवेली से आप कभी वापस ना, तो आपको कैसा लगेगा? चलिए आगे अपनी स्टोरी में देखते हैं। तो हमारी स्टोरी एक मम्मी और उसके 12 साल के बेटे के बारे में है, जो कि एक सोसाइटी में नए नए रहने आते हैं। और उस बच्चे के दोस्त की पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी। तो मम्मी उसकी अपने बच्चे को छोड़ने जाती है। मम्मी का नाम निकिता था यहाँ पर, और उसके बच्चे का नाम राहुल था। तो जब राहुल को छोड़ने निकिता जा रही होती है अपनी गाड़ी से, तो वहाँ पर पार्टी मनाते हैं वो लोग। जब वहाँ से वापस आते हैं जब, तो उनकी गाड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है रास्ते में। तो ये एक बहुत बड़ी हवेली के सामने उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है पूरी तरीके से। और बारिश का बहुत तेज़ मौसम बन रहा था, काफ़ी हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो उसकी मम्मी निकिता कॉल करती है अपने पेरेंट्स को, जो कि वहीं फ्लैट पे होते हैं, बट वहाँ से कोई भी कॉल पिकअप नहीं होती है। तो बहुत कॉल करती है उसने, 10 कॉल अपने हस्बैंड को किए और 5 कॉल या 7 कॉल अपने घर वाले नंबर पे किया, बट किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो उसे मजबूरी में उस डरावनी हवेली, जो कि देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी, उसके अंदर वो जाती है और गेट खटखटाती है। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। 10-15 मिनट तक वो गेट खटखटाती रहती है, 20 मिनट तक गेट खटखटाती है, फिर भी कोई नहीं कुछ बोलता। तो सोचती है अब बारिश में ही मुझे बाहर ही रुकना पड़ेगा मजबूरी में। तो फिर बाद में जैसे कि वो मुड़ती है, कान की तरफ आती होती है, थोड़ा 10-15 कदम चल देती है, तब गेट खुलता है बहुत तेज से, और अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है कुछ गिरने की। तो तब बहुत तेज पहले डर जाती है, फिर वो ये सोचती है कि बारिश होने वाली है, तो अंदर ही चलते हैं। तो वो अपने बच्चे को, जो कि नींद में ही था, चूँकि बहुत नींद में ही था, उसको निकालती है गाड़ी में से और बोलती है कि चल अब अंदर सो जा के। तो वो चलता है और उसको बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत डरावनी वाली होती है, जंगलों के सुनसान में। तो फिर बाद में वो अंदर जब जाता है बच्चा, तो फिर बाद में उसकी मम्मी देखती है तो नीचे सब बहुत गंदगी पड़ी होती है। तो उसे लगता है कि शायद ऊपर लेटने का कुछ हो। तो वो जब ऊपर चढ़ रही होती है, तो उसकी जो सीढ़ियाँ होती है वो काफ़ी आवाज़ कर रही होती है, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी है। तो उसे लगता है कि शायद इस घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो देखने से भी ऐसे ही लग रहा था कि कोई खंडर ही है, आंधी तूफान की वजह से उसमें कुछ गिर गया होगा, ऐसा उसे पहले ही लगा था। तो फिर बाद में जब ऊपर चढ़ रही होती है वो, तो उसे लाल कलर की आंखें चमकती हैं नीचे ज़मीन पे। तो उसे लगता है कि शायद कोई बिल्ली बिल्ली होगी, या कुछ और उसको लगता है कि कोई चूहा हुआ मुझे है बड़ा वाला। तो फिर बाद में फिर भी वो ऊपर चढ़ती है और अपने बच्चे को लिटाती है वहाँ पर। फिर सोचती है पानी कहाँ होगा, तो वो सोचती है शायद नीचे किचन होगी, वहीं पर होगा पानी। तो उसको लिटा करके और नीचे उतरती होती है, तभी बच्चा बहुत नींद में था, एकदम से उसकी पूरी नींद उड़ जाती है उस रूम। और वो देखता है कि एक गंदी सी अलमारी होती है, उसके ऊपर एक औरत बैठी होती है, जो कि बहुत डरावनी लग रही होती है। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, जो कि ज़मीन को टच कर रहे होते हैं, और उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसकी आँखें बहुत काली होती हैं। तो वो बहुत ही डर जाता है और बाहर भागते हुए आता है, और मम्मी को अपनी धक्का दे देता है गलती से, और मम्मी उसकी गिर जाती है। फिर मम्मी, यानी कि निकिता, एक स्टैचू देखती है जो कि उसके पड़ोस में होता है। तो वो उसको पकड़ के खड़ी हो रही होती है। फिर बाद में वो स्टैचू उसको एक भूत जैसा दिखने लगता है, और वो उसे खींचते हुए लेते जाता है और एक शीशे में लड़ा देता रहता है। तो उसके सिर में वो चोट आती है। फिर भी निकिता देखती है कि उसका बच्चा ऊपर है, तो वो उसको बचाने के लिए ऊपर दौड़ती है। और फिर उस बच्चे के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो रूम में उसी कबर्ड की तरफ जाने लगता है और अपना सिर उसी कबर्ड में लगाने लगता है। उस कबर्ड में ऐसी कोई आवाज़ आ रही थी कि राहुल इधर आओ, राहुल इधर आओ, उसको अट्रैक्ट करने जैसी कोई वॉइस आ रही थी। तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और निकिता उसको बचाने के लिए गेट की तरफ जाती है, और गेट अपने आप बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद वो तेज गेट को ठोकती है, खोलने की कोशिश करती पर नहीं खुलता है। वो रोने लगती है बहुत तेज, और पूरी ताकत लगा देती है, सामान इधर उधर से उठा के मारती है गेट पे।
फिर पता नहीं गेट कैसे एकदम से खुलता है और वहाँ एक चुड़ैल वो जो ऊपर बैठी थी वो खड़ी होती है और उसके चेहरे से इधर से कीड़े निकल रहे हैं और यहाँ से सब ऊपर का ये कटा हुआ है, उसका यहाँ सब कटा हुआ है और एक आँख उसकी बस रही थी और दूसरी आँख बहुत अजीब सी दिख रही थी और उसके सब ब्लड निकलना है यहाँ से और कीड़े भी इधर है। तो वो सुनीता को इतना ज़्यादा डर लगता है तब, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो वो चुड़ैल सुनीता को अपनी ओर बुलाती रहती है बुलट। फिर सुनीता जब उसकी तरफ जब जाती है सुनीता, तो वो चुड़ैल कबर्ड के अंदर घुसने लगती है। सुनीता भी बिल्कुल उसको फोकस कर रही है, उसकी तरफ जाती रहेंगी। फिर बाद में वो सुनीता जब उसके अंदर जाती है, हिप्नोटाइज हो गई थी शायद वो, फिर वो जब जाती है देखती है 4-5 डेड बॉडी है। वो देखती है कि 4-5 डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है एक के ऊपर एक और एक दूसरे को खा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा उसे डर लगता है उसकी अंदर। वो अपने बच्चे को पकड़ती है और बहुत तेज नीचे भागती है स्टेयर्स पे। वो फिसल के गिरती भी है लास्ट स्टेयर्स पे, पर फिर भी वो भागने की कोशिश करती है। फिर गेट अपने आप बंद हो जाता है, उनकी पूरी हवेली में चीखें आती है। फिर तब से सुनीता और राहुल उसी हवेली में बंद हैं, ऐसा वहाँ के लोग बोलते हैं। जब वहाँ से निकलते हैं तो बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है कि हमें निकालो, बट वहाँ उन्हें कोई निकालने वाला नहीं है। शायद वो उसी के अंदर मरने या क्या हुआ उनका किसी को नहीं पता।